बिहार से बिहारियों का पलायन बाहर के लिए दो कारणों के लिए होता है। एक तो शिक्षा के लिए और दूसरा रोजगार के लिए। रोजगार के लिए पलायन करके हमारे मजदूर तमिलनाडु में कैसे गए थे और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, और वह न्यूज कवर करने के लिए मीडिया हम बंधुओं पर किस प्रकार से बिहार सरकार रवैया अपना रही है, सब कोई देख रहा है। लेकिन रोजगार का सृजन हो या शिक्षा के क्षेत्र में कोई उन्नत कार्य हो, तो हम लोग चाहते हैं कि उस न्यूज़ को कवर करें। यहाँ पर एक स्मार्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस नामक संस्था का यह उद्घाटन हो रहा है। आप देख सकते हैं, यह बच्चियों की लाइन है। क्या नाम है आप लोगों का? आरती कुमारी, अर्चना, अंजू कुमारी। किस वर्ग में हैं आप? इंटर में है। कौन सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई होता है? खड़े हो जाइए। आर्ट्स, इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाई होता है। आप इंग्लिश देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस है यानी यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे मैट्रिक करने के बाद ही आएंगे। यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ इस संस्था के संस्थापक सदस्य है और टीचर भी है, मुरली सर हैं। इनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि शिक्षा में यह उन्नत कार्य इनके दिमाग में कैसा आया और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मेरा नाम मुरली सर है और मैंने इस संस्था को बहुत कि मेरा सपना था कि मैं एक ग्रामीण एरिया में अपना संस्था को निर्माण करूं। यहाँ बहुत ऐसे लड़कियां हैं जिनके गार्जियन जो है मोतिहारी में भेजने के लिए सक्षम नहीं है। काहे कि आज से 1829 ईस्वी में जो है राजा मोहन राय ने वो सती प्रथा को अंत किया। उसके बाद भी हमारे पुराने जो भी लोग हैं उनको भी माइंड में ये बात है कि नहीं, लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजना है। और बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे भी हैं, उनको जो है पढ़ने की कि सर जुनून अंदर से है। जुनून होने के बावजूद भी उनके पास जो है संसाधन नहीं है, मोतिहारी रहने के लिए डेरा नहीं है। इसका कारण जो है हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया है कि गरीब और लड़कियों जो भी है उनके पास अच्छे से एजुकेशन है, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण उन लोगों ने बहुत सारे पिछड़े हुए हैं। इसी के लिए हम लोग अपने मोतिहारी और पटना से आ करके एक प्रमोद सर का जो है मकान है, इसमें हम लोग एक प्लान बनाए और प्लान हम लोग को जो है बना करके कहा गया कि ऐसा संस्था को निर्माण किया जाए कि एक ही छत के नीचे सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाए। यानी आपने देखा कि मुरली सर का कहना है कि मोतिहारी के टक्कर देना है यहाँ तुर्कोलिया से हम लोगों को। पूर्व जमाने की बात है, आज भी ऐसे बहुत अभिभावक है जो अपने बच्चियों को मोतिहारी नहीं भेज सकते हैं, मोतिहारी नहीं रख सकते हैं कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए। फी स्ट्रक्चर क्या रखे हैं और किस विषय की तैयारी कौन कौन शिक्षक कराएंगे उसके विषय में बता दीजिए। अच्छा ठीक है। मैं स्मार्ट इंग्लिश सेंटर का डायरेक्टर हूँ और मैं अर्थात हम लोग रत्नेश सर, मुरली सर एक विचार रखे कि हम लोग एक ऐसे संस्थान का शुभारंभ करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। क्योंकि भारत जो है गाँव का देश है और भारत माता गाँव में ही रहती हैं। जब तक हमारे गाँव का विकास नहीं होगा, हमारे समाज, हमारे देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए जो है मुझे तो पढ़ाते हुए बहुत वर्षों हो गया, 23 साल हो गया यहाँ। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो एयरफोर्स, बैंकिंग, नेवी, एनडीए सब क्वालिफाई किए। मैं चाहता हूँ कि समाज में भी, गांव में भी शिक्षा का दीप जले और उससे सभी लोग प्रकाशित हो और ज्ञान का प्रकाश सबको मिले और उनके जीवन का सब अंधकार मिटे। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग सब कुछ। किस विषय के लिए आप लोग कौन कौन है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ का लोकेशन क्या होगा, 3 चीजें आपसे हम जानना चाहिए। लोकेशन जो है ये तुर्कोलिया का मध्य पंचायत है, श्री राजाराम हाई स्कूल गेट के सामने। मैंने इस गली का नामकरण भी रखा स्मार्ट सिटी तुर्कोलिया। और उसी स्मार्ट सिटी तुर्कोलिया के एक मेरे मकान का भी नाम है पीस पैलेस। उस पीस पैलेस में जो है मैंने एक ही छत के नीचे 3 विषय मतलब कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हम 3 फैकल्टीज हैं करके। आप देख सकते हैं कि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये सब कोई वाकिफ है उससे। और यह क्लासरूम को हम फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि यही है भारत के उज्जवल भविष्य और हमारे बिहार के उज्जवल भविष्य। जैसा कि यहाँ के डायरेक्टर सर बताए हैं कि बिहार में गुणवत्ता विद्यार्थियों की कमी नहीं है, मेधावी विद्यार्थियों की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण विद्यार्थी को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाने के कारण वो उनके सफलता में यह एक बहुत बड़ा बाधा है।
तो यह स्मार्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस तुर्कोलिया में आज ओपनिंग हुआ है। यहाँ क्षेत्र के जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं और जो गार्जियंस हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ का जो भी अगर यहाँ के कॉम्पिटिटिव जो गार्जियन पेरेंट्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चे को जो है मैट्रिक में जो है 420 नंबर 450 नंबर तक मंगवाते हैं और कहते हैं मेरी बच्ची जो है का वह जिला टॉप बन गई या बिहार टॉप बन गई, लेकिन वह सिलसिला मात्र 10 से 15 दिन के लिए रहता है। लेकिन वह डिग्री आज के समय में कोई काम का नहीं है। कोई भी विद्यार्थी और थर्ड डिवीजन से पास किया हुआ है, अगर वह कोई अच्छा जॉब ले लेता है तो उससे बेटर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी अभिभावक है वो अपने बच्चों को निष्क्रिय रूप से इस संस्था में भेजे। अब उन लोगों को हमारे जिम्मेदारी बनेगी, मेरी संस्था की जिम्मेदारी बनेगी, मेरे डायरेक्टर सर प्रमोद सर की जिम्मेदारी बनेगी कि हम उन लोगों को बच्चे को एक जो है कुम्हार एक बर्तन को बनाने के लिए पीट पीट करके एक घड़ा तैयार करता है, एक सोनार एक जो है मतलब आभूषण तैयार करने के लिए कितने मेहनत करके एक आभूषण तैयार करता है कि मार्केट में बिकता है, उसी तरह हम लोग को दायित्व बनता है अभिभावकों से कि यहाँ अपने बच्चों को भेजे और हम लोग एक ऐसे डायरेक्शन तैयार करें जिसके माध्यम से जो है यहाँ बच्चे जो हमारे बिहार नहीं बल्कि ऑल इंडिया में इस तुर्कोलिया प्रखंड से जो है हम लोग को पालन करें और बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर जब ले। इससे बड़ा खुशी हम लोग को कुछ हो नहीं सकता है। बने रहे आप लोग अगले खबर तक, तब तक जय हिंद।